नमस्कार दोस्तों, आज छोटी दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज वीडियो पे कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे, निफ्टी और कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करेंगे जो कि आने वाले कुछ महीने में ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। आप अपने इन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली एज वेल एज इनका ओवरऑल टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिसेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले एक ब्रॉडर निफ्टी की बात करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। राइट, सो निफ्टी जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और ग्लोबल फैक्टर्स को अगर हम देखें तो निफ्टी हैज बीन अ कांस्टेंट आउट परफॉर्मर। और अभी अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स का जो जोन है वो भी 17 के आसपास है, विच इज फेवरेबल फॉर द बुल्स। ठीक है, और यहाँ हम डेली चार्ट को प्लॉट कर रखे। डेली चार्ट का आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर कन्विंसिंगली अभी ट्रेड हो रहा है। हम यहाँ देखें तो कॉन्स्टेंटली शॉर्ट टर्म में एक क्लियर अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है बिकॉज वी हैव हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। कैसे? ये है बॉटम नंबर 1, 2, 3 and 4. So we have clearly 4 higher bottoms, and we have, this was one, if I take this as a top, this is the second top and we are still going higher. और ये जितना भी हम राइज कर रहे हैं गैप्स के साथ राइज कर रहे हैं। तो यस, मार्केट में वोलेटिलिटी था बट ओवरऑल ट्रेंड इज क्वाइट पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे देखें तो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पे हमें वीकली क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव मिली है बिकॉज हम लास्ट 3 वीक्स का जो लो हाई था उसके ऊपर हमने क्लोजिंग लिया है। यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया था कि वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न है विच लुक्स लाइक अ पॉसिबल बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम। उसको मार्केट्स में बहुत अच्छे से प्ले किया बिकॉज ये लो ब्रीच नहीं हुआ है एंड उसके बाद कॉन्स्टेंटली वी कंसोलिडेटेड इन दिस जोन। और उसके बाद जो लास्ट वीक का क्लोजिंग था विच वाज क्वाइट इनकरेजिंग, हायर देन द लास्ट 3 वीक्स का क्लोजिंग। सो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर इज इन अ डिसेंट शेप। अब डेली चार्ट पे अगर हम वापस एवरेजेस का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अगेन हमें पॉजिटिव ट्रिगर्स मिल रहे हैं क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पे हम एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देख रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इंटायर जोन जो 17,330 340 जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है बिकॉज ये प्रीवियस स्विंग हाई भी था प्लस मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट अब यहाँ पे है और गैप सपोर्ट भी हमें यहीं पर ही मिल रहा है। तो ये पूरा जो जोन है 17,330 टू 40 और इधर 17,400 जो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा, ये बेस बन गया है एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म रैली के लिए। ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ऊपर डेफिनेटली काफी ओवरहेड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है वो है 17,900 का। 17,900, 18,000 जो ये पूरा जोन है, यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी 18,000 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा बट ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड इज पॉजिटिव विद कांस्टेंट हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कौन सा सेक्टर्स पे ध्यान दें जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। आई थिंक बैंक निफ्टी हमने कई बार लास्ट 3 वीक से कॉन्स्टेंटली हम लोग ये बोलते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी लुक्स वेरी वेरी पॉजिटिव एंड लुक्स टू आउट परफॉर्म ब्रॉडर मार्केट्स। और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वैसे ही किया है। इट्स कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्मिंग एंड इट हैज मेड क्रॉस द प्रीवियस स्विंग हाई। जो ये बैंक निफ्टी बाय निफ्टी का जो रेशियो है डेली चार्ट पे वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स। अब देखेंगे तो एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट बैंक निफ्टी हैज टेकन लीडरशिप इन दिस एंटायर बुलिश बुल रैली एंड इज कंटिन्यू एक्सपेक्टेड कि हम ये कंटिन्यूड
प्राइस एक्शन देख सकते हैं फ्रॉम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर स्टैंड अलोन चार्ट देखेंगे, ये देखिए, इट लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, जो कि लास्ट वीक ही चला गया था। एंड अभी ये फिबोनाची एक बार हटाते हैं यहाँ से। तो इन स्पाइट ऑफ दिस गैप डाउन एंड गैप अप, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा था आफ्टर बॉटम वाज फॉर्म, एंड उसके बाद एक कंटिन्यूड रैली विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स व्हिच इज सपोर्टिंग द बुल्स। वी कैन एक्सपेक्ट जो 41,600 का जो लेवल है, दैट कैन बी टेस्टेड वेरी सून ऑन बैंक निफ्टी। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यस, 40,400 एंड 39,870, ये जो दो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो बैंक निफ्टी पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कुछ और सेक्टर्स की अगर हम बात करें जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में अगर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकता है, तो फर्स्ट है बैंकिंग सेक्टर में ही पीएसयू बैंक। क्यों पीएसयू बैंक्स? बिकॉज बहुत सिंपल लॉजिक है। पीएसयू बैंक्स में एक डबल बॉटम प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट, एंड उसके बाद यहाँ पे हम प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो ये क्लियर, पीएसयू बैंक्स क्लियरली अपना आउट परफॉर्मेंस दिखाया है इन कंपैरिजन टू ब्रॉडर मार्केट्स। इनफैक्ट अगर हम फिक्स्ड रेशियो चार्ट देखेंगे और यहाँ पे इसको अगर बैंक निफ्टी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं ये देखिए, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्लॉटेड पीएसयू बैंक्स विज़ बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस, और ये एक फ्रेश हाई क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले कुछ दिनों पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, और उसमें पीएसयू बैंक्स अगेन आउट परफॉर्म करेगा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर एंड मार्केट्स को। नेक्स्ट इंडेक्स का जो अपने डिस्कस करेंगे वो है आईटी इंडेक्स। आई थिंक आईटी इंडेक्स भी हमने कई बार कहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लुकिंग वेरी फेवरेबल, और यहाँ अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक मीनिंगफुल बॉटम बन गया है। मल्टीपल 3 टाइम्स हम देखें या बॉटम बन गया है, और जब मार्केट करेक्टिव मोड में था तब आईटी इंडेक्स वाज द वन व्हिच वाज कीपिंग इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वाज नॉट गोइंग फर्दर डाउन। So overall from this levels the upward scope is huge, because अगर हम larger term correction देखें तो 39,300 के लेवल से ये approximately 26,000 के लेवल पे आया है। तो यहाँ से फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आईटी इंडेक्स लुक्स क्वाइट पॉजिटिव। जो थर्ड इंडेक्स और सेक्टर which I would like to highlight will be the capital goods sector. बीएससी कैपिटल गुड सेक्टर है ये देखिए दोस्तों, ये अगेन एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट पे है ये स्टॉक, ये इंडेक्स, और एवरेजेस को कॉन्स्टेंटली रिस्पेक्ट कर रहा है। ये वीकली चार्ट है, और डेली चार्ट का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, सो यहाँ एक पैटर्न बनता हुआ हम देख रहे हैं। ये एक ओवरऑल पैटर्न है। सो वंस वी हैव अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पैटर्न, कैपिटल गुड स्ट्रक्चर में एक इंक्रीज्ड तेजी हम देख सकते हैं। तो ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है विच इज अ टिपिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न इन एन अप ट्रेंड, क्योंकि जो इंडेक्स यहाँ 25,000 के आसपास है, 31-32,000 में, तो यहाँ पे ये कुछ कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगेन इट इज अ आउट परफॉर्मर। तो ये तो था 3 सेक्टर्स का बात। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। तो बिकॉज वी आर quite positive on the banking sector, the first PSU bank which I would like to highlight is the SBI. Again, State Bank double bottom formation
के बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं और एवरेजेस के ऊपर है। ये देखिए वी हैव अ बुलिश क्रॉसओवर ऑफ स्टेट बैंक यहाँ पे। तो पैटर्न कंप्लीट, गैप अप ओपनिंग, टेस्टिंग द ब्रेकआउट लेवल एंड देन अ फॉलो अप बाइंग। सो इट्स अ परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पिक्चर परफेक्ट स्ट्रक्चर है स्टेट बैंक का। मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करेंगे अगर RSI is positive and MACD is also in the bullish zone with a positive crossover. So overall the structure looks very, very good. सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 540 जोन इज अ गुड सपोर्ट जोन जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल हमें मिला था 540 545 जोन एंड द स्टॉक कैन डेफिनेटली टेस्ट 577 580 एंड मच हायर। तो रिस्क रिवॉर्ड को अपना ध्यान रखते हुए इसमें कुछ पोजीशन बना सकते हैं। आई वुड एडवाइज कि एक साथ अपनी पोजीशन नहीं बनाए। अगर गैप अप ओपनिंग है तो वेट करें, पुल बैक आएगा, मार्केट में करेक्टिव डेज रहेंगे, उसमें अपना लेवल्स के हिसाब से इन स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं फॉर ओवरऑल बिग टर्म ट्रेंड। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हम लोग को दिखा, इट्स अगेन अ PSU बैंक। ये देखिए वीकली बेसिस पे डेली चार्ट्स पे हमें RS इज पॉजिटिव एंड लास्ट वीक वॉल्यूम एक्टिविटी हैज बीन वेरी गुड। और ये देखिए ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करके वी गॉट अ पॉजिटिव क्लोजिंग। तो ओवरऑल द स्ट्रक्चर लुक वेरी वेरी गुड फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। सपोर्ट की बात अगर हम करें तो 136 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। फिबोनाची एक्सटेंशन बनाएंगे तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे अगर तो ये यहाँ से हम बना सकते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट रेजिस्टेंस एट 144.6, उसके ऊपर 150 एंड 156, ये दो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा पे। थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है IT स्टॉक से, सिंस IT इंडेक्स वी लुक लाइक एंड KPIT टेक। ये पहले भी स्टॉक के बारे में बात किए थे। ये एक ऐसा IT स्टॉक है जो कि कॉन्स्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। KPIT टेक फंडामेंटली इट हैज बीन गुड एंड यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट देके कुछ 2 वीक्स का कंसोलिडेशन के बाद वापस इसमें वॉल्यूम based buying आया है। So overall the structure of KPIT Tech looks very very bullish. We can expect the stock to test 750 levels and higher from this. Support will be 642. Momentum indicators are also in favor. ये RSI आप देखिए 50 के ऊपर है and MACD is also above 0. सॉरी, तो ये है KPIT टेक का स्ट्रक्चर। फोर्थ स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है KEI इंडस्ट्रीज। अगेन वेरी क्लीन नीट लुक सेटअप। ये आप देखिए यहाँ पे एक बेस फॉर्म किया है इस स्टॉक ने विच इज 1386-90 जोन पे एंड RSI अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पे एक बेस बना लिया है, वहां से हम कॉन्स्टेंटली इसमें अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं। इनफैक्ट बॉलिंजर बैंड जो है वो भी स्क्वीज होके अब एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एंड वॉल्यूम एक्टिविटी हैज बीन क्वाइट सपोर्टिव। यहाँ राइज के बाद एक छोटा सा पुल बैक एंड अगेन हम यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस का सेटअप अगर देखेंगे तो ये देखिए मूविंग एवरेजेस इज आल्सो इन द फेवर ऑफ बुल्स, क्लियर अप ट्रेंड है। सो एनी पुल बैक और एनी time you get it near the support which is 1490 zone, it's an opportunity to buy and we can expect the stock to test 1600 odd levels in the near term for KEI Industries. Last but not the least Bharat Forge के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। अगेन ये एक विनर स्टॉक था इन दी पास्ट बट ये अभी कुछ महीने से एक साइडवेज जोन पे है, तो ये स्टॉक को अपने रेडार पे रखिए। ठीक है, यहाँ पे अगर ये अपना 800 लेवल्स के ऊपर
क्लोजिंग देता है तो एक नई रैली का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। भारत फोर्ज में वीकली स्ट्रक्चर इज आल्सो क्वाइट पॉजिटिव फॉर भारत फोर्ज। ये देखिए इसका मल्टी ईयर हाई है। So any move and close beyond 800 will take the stock much higher यहाँ से, and we can expect some good 15-20% returns from this zone in the medium term. So ये तो था कुछ stock specific बातें दोस्तों। Please ये चीज ध्यान रखें कि अपना रिस्क रिवॉर्ड को नजर में रखते हुए फिर ट्रेड करेंगे। क्वांटिटी अपना इक्वल एलोकेट करिए। एट द सेम टाइम गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओवरवेल्म मत रहिए। स्टॉक ट्रेंड पे है, लेवल आपके पास आपके हिसाब का है, रिस्क आपके फेवर में है। प्लीज टेक अप पोजीशंस, अदरवाइज मार्केट में बहुत ऑप्शंस आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ सेफ दिवाली एंड हैव अ वेरी वेरी प्रॉस्परस दिवाली। धन्यवाद।